सीएपीएफएससी 2024 का एग्जाम, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी अपने उस टारगेट के अनुसार वर्क कर रहे हो, क्योंकि ये 4 अगस्त को है। तो 4 अगस्त को जब है तो आज का दिन छोड़े और जिस दिन एग्जाम है उस दिन का छोड़े, तो आपके पास 70 डेज बचता है। इस 70 डेज में आपको प्रॉपरली टाइम को यूटिलाइज करते रहना है। और आप जान रहे हो कि सीट्स इस बार हाईएस्ट हैं इधर, कपल ऑफ ईयर्स, यानी कह सकते हो मोर देन 10 ईयर्स में आपके 506 सीट्स हैं, तो उनको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। टेस्ट जो है रेगुलर रूप से चल रहा है, तो ये एक इंफॉर्मेशन है कि टेस्ट नंबर जो 9 है वो 26 में 2024 से स्टार्ट हो रहा है। जो देखो, पहले का जो शेड्यूल हमने बताया था उसके अनुसार 26 मई को पहले जो सिविल सर्विसेज का प्री होना था, लेकिन इलेक्शन के चलते उसका डेट है पोस्टपोन कर गया गया है। यानी 16 जून को सिविल्स का प्री होगा। लेकिन अब जो उस आधार पे हमने चेंज करके बताया था कि जो शेड्यूल मैंने चेंज कर दिया था, तो 26 मई को 9th टेस्ट नंबर होगा। सो टेस्ट जो भी है, हिंदी जैसे पेपर 1 है तो पेपर 1 में तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। जैसे आपको एग्जाम में, एक्चुअली एग्जाम में पेपर्स होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वैसे ही यहाँ होंगे। और जो पेपर 2 है, पेपर 2 में जो ऐसे वाला कंपोनेंट है उसमें ही आपके पास लैंग्वेज की चॉइस होती है, और बाकी कंपोनेंट में आपके पास लैंग्वेज की चॉइस नहीं होती है, उसको इंग्लिश में करना है। तो ये टेस्ट नंबर 9, तो 70 डेज किस ढंग से यूटिलाइज करोगे, थोड़े से मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। तो ये जो टेस्ट नंबर आपके 9th, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों हैं। देखो, जो लास्ट आपका 70 डेज बच रहा है, तो हमेशा ध्यान रखो कि जिनका रिजल्ट एक तरह से देखा जाए तो आपके करीब करीब जो है 3000 प्लस रिजल्ट आएगा। यानी कि जो प्री होगा, तो यानी रिटेन, सॉरी, रिटेन जो एग्जाम होगा, तो अप्रोक्स आपके 3300 मान के चलो, या 3200 से लेकर के 3300 के बीच में रिजल्ट मिलेगा। रफ में यदि देखा जाए तो अभी इधर देखा जाए तो थोड़े से 80,000 के आसपास, 80-90,000 दे रहे थे। पीक जो है वो आपके 1,13,000 जो है एग्जाम्स दिए हैं अब तक। लेकिन एक एवरेज रखो कि आपके पास 1 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, लेट अस टेक 1 लाख। तो 1 लाख लोग यदि एग्जाम दे रहे हैं, तो यानी कि टॉप 3% में आना है। अब टॉप 3% का मतलब ये नहीं है कि सबके लिए ये वैलिड। जो आप जनरली जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हो उनके लिए थोड़ा सा टफनेस हो जाता है। लेकिन आप अपने कैटेगरी में आपको टॉप 3% में आना होगा, ये बात को ध्यान रखना है। अपने कैटेगरी में जब भी टॉप 3% में आते हो तो आपका रिटन क्वालिफाई होता है, लेकिन रिजल्ट तो क्या होगा, टॉप 0.5% का होगा। लेकिन एवरी टाइम क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स जिनका रिटन में बहुत अच्छा मार्क्स है, वो किसी कारण से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, मे बी फिजिकल, मेडिकल या कुछ और टेक्निकल ग्राउंड पे। तो जो फिजिकली फिट हो, मेडिकली फिट हो, प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो अब जो रिमेनिंग 70 डेज है उसमें प्रॉपर यूटिलाइज करो। क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको रेगुलर रूप से देखते रहो। प्रीवियस ईयर पेपर सिर्फ आप अपने एग्जाम का ही नहीं, यूपीएससी ने हाल में लास्ट में 2-3 सालों में जो एग्जाम्स लिए हैं, खास करके 23 और 24, ये 2 ईयर में, कुछ जैसे 24 अभी बीता नहीं है पूरा, लेकिन 24 में भी यूपीएससी ने जिस एग्जाम को लिया है, या 23 में जिन भी एग्जाम्स को लिया है, या 22 में जिन भी एग्जाम्स को लिया है, आप उनके क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस के चेंजिंग पैटर्न को देखो। अभी जो ये वाला टाइप का क्वेश्चंस बहुत आ रहा है, बहुत का मतलब है कि सारे नहीं आएंगे, तो वो यदि सब आ जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन है कि 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, 4 जब होता है तो वो बहुत डिफिकल्ट आपका होता है। लेकिन 3 भी है तो आपके पास डिफिकल्टी है, आइदर ऑल 3 हो सकता है, नन हो सकता। यदि 4 है, उसमें 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो 1 ओनली, 2 ओनली, मीन्स 2 स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स और नन। तो वो आपको चार, जो चार ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो फर्स्ट भी आपको सही जानना है, 1 2 3, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही जानना है, सेकंड भी जानना है, थर्ड भी जानना है, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड नेचर के होते हैं, लेकिन रिपीटेड नेचर के होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सेम आएगा, उसको अलग तरीके से आपको फ्रेम करेगा। बीच में कभी कभी क्या होता है कि पीछे के 2 क्वेश्चन हैं उसको एक में मर्ज कर दिया जाता है, या पीछे का क्वेश्चन जो है उसका हाफ पार्ट ले लिया,
या सिविल सर्विसेज में कुछ क्वेश्चंस है उसके कुछ पार्ट ले लेते हैं। तो जो कोर वाले क्वेश्चंस हैं वो उनके अपने एग्जाम के लास्ट मिनिमम 10 ईयर्स का करो, और जो अदर एग्जाम्स है तो 2-3 ईयर्स के, कम से कम 3 ईयर्स के कर लो, जो यूपीएससी जिन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। तो आप अपने एग्जाम का मिनिमम 10 ईयर्स और जो अदर एग्जाम्स है उसके 3 ईयर्स के करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको कवर हो जाएगी। जब भी क्वेश्चंस करो तो कंसेप्ट भी सीखो, और जहां फैक्ट्स है वहां फैक्ट्स भी सीखो। फैक्ट्स को मेमोराइज करना है, कंसेप्ट को सीखना है, इसलिए फैक्ट्स को सीखना तो नहीं है, फैक्ट्स को मेमोराइज करना है। कुछ स्कीम्स हैं, कुछ डेटा हैं, कुछ रिपोर्ट हैं, कुछ पब्लिकेशन है, तो कुछ को रटना पड़ेगा, कोई अवार्ड है उसको रटना पड़ेगा, डेटा है तो, और जो कंसेप्ट हैं उनको लर्न करना पड़ेगा। 70 days मीन्स 10 वीक्स। हर संडे अब टेस्ट लिखो, हर हाल में, विदाउट एनी फेलियर, हर संडे टेस्ट लिखो। अब कुछ कैंडिडेट्स हैं जो रेगुलर रूप से टेस्ट लिख रहे हैं, तो आप ये कर सकते हो कि जैसे हम जो टेस्ट करवा रहे हैं तो हमने 13 टेस्ट दिया, तो जो लोग रेगुलर लिख रहे हो तो उनके लिए हर वीक फुल लेंथ जरूरी नहीं है, आप जैसे अल्टरनेट में लिख रहे हो तो उसे लिखो। लेकिन वैसे भी एक सप्ताह यदि आप जो पहले से लिख रहे हो और जो अभी तक नहीं लिख रहे हो, अब जितने संडे बचे हैं वो पूरे टेस्ट। अब टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप पेड ही लिखो, जैसे अब लेटेस्ट एक मैं जो टेस्ट दूंगा तो आपको फीडबैक दूंगा तो उसमें पे करना पड़ेगा। लेकिन जिनको लगता है नहीं हम पे करके नहीं खुद से, तो या तो आप प्रीवियस पेपर उठा लो, कोई भी एग्जाम का उठा लो, और जिसमें कि आपके स्टैंडर्ड का हो, ऐसा नहीं है कि अनस्टैंडर्ड। और या कोई टेस्ट, सपोज करो असिस्टेंट कमांडेंट का ही, मान के चलो 2018 में हुआ, 2019 में, 2020 में हुआ, उसको लो, उसको सोल्व करो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। पेपर 2 पूरा लिखो, पेपर 1 में सोल्व करो, जो करंट अफेयर्स है उसको एलिमिनेट करो। या और जहां बहुत जगह आपको टेस्ट मिलते हैं, तो जहां से भी आपको सुविधा मिलती है वहां से टेस्ट लिखो। टाइम मैनेज करने की कोशिश करो, और एवरी टाइम जितने भी, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2, लेट्स टेक पेपर 1 है, आप 50 क्वेश्चन नहीं जानते हो, उन 50 क्वेश्चन को स्टडी करो, उन 50 क्वेश्चंस पर 3-4 फैक्ट्स फाइंड करो। कंसेप्ट यदि के कारण गलती हुआ है तो कंसेप्ट को सीखो, और ये रेगुलर बेसिस पे करो। कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ते हैं लेकिन मोटिवेशन कभी कभी नहीं मिलता है। कभी कभी कोई क्या होता है ना कि हमें कोई ना कोई होना चाहिए जो प्रेशर क्रिएट करे, जो बीच बीच में हम जिनसे कुछ शेयर कर सकें, कुछ इश्यूज हैं उनसे डिस्कस कर सकें। और ये आज के डेट में यूट्यूब और बहुत सारे डिफरेंट टेलीग्राम और इन नंबर ऑफ जगह से आप जुड़े हो, जहां से आपको सुविधा मिलती है वहां से आप जुड़ो। तो टेस्ट हर संडे लिखो, और उसके अलावे पेपर 1 में 25 क्वेश्चंस मिनिमम डेली सोल्व करो। तो अब जिस दिन टेस्ट लिख रहे हो संडे, तो उस दिन तो एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत है, वहां तो ऑलरेडी हो रहा है। अदर डे, अदर 6 डेज जो है, 25 क्वेश्चंस मिनिमम पेपर 1 में करो। अब 25 कर रहे हो तो मे बी आप कर सकते हो कि 5 डेज आप जीएस वाले क्वेश्चंस करो, या 4 डे आप कोर वाले सब्जेक्ट का करो, 1 डे करेंट वाला क्वेश्चन करो, 1 डे क्वांट और एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन करो। तो इस ढंग से आपकी सुविधा के अनुसार, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ अच्छा है तो उनके लिए कुछ जरूरी नहीं है उसको करो। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है तो आप 2 दिन उसको कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका करंट अफेयर्स ठीक नहीं है, आप 2 दिन कर सकते हो, लेकिन उस आधार पे करो। तो पेपर 1 में आप 25 क्वेश्चंस, जो रिमेनिंग 6 डेज है उसमें से आपको 25 क्वेश्चंस करो और उसको सीखना है। 25 का मतलब नहीं है कि एकदम वन लाइनर नहीं, 25 का मतलब है कि कुछ कंसेप्ट भी सीखो, कुछ डेटा भी सीखो। पेपर 2 में 1 टॉपिक एटलीस्ट डेली लिखो, और एक एवरी वीकेंड में तो आप टेस्ट लिख रहे हो, लेकिन 1 टॉपिक आप रेगुलर रूप से लिखो। पॉसिबल हो तो आप फीडबैक लो कहीं से भी जहां से आपको मिलता है सुविधा, और यदि नहीं तो आप सेल्फ इवेल्युएट करने में एबल हो तो उसको करो। इतने अच्छे सीट्स की गारंटी नहीं है, और एवरी टाइम चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं, आपके पास लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। लर्निंग करना कभी भी बुरा नहीं होता है, फर्स्ट केस में नहीं होगा लेकिन आप लर्न तो करोगे। लेकिन ये सोचोगे कि कोई गेस दे देगा, कोई टेस्ट पेपर गेस पेपर दे देगा, ऐसा नहीं होता है यूपीएससी के एग्जाम में। आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ ये है कि क्रैश कोर्स टाइप की चीजें होती है लास्ट मोमेंट में, एवरी टाइम आई प्रोवाइड सर्टेन थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपके काम के हों, टॉपिक्स होते हैं, अच्छा खासा टॉपिक्स मैं प्रोवाइड कराता हूँ।
तो वो भी मैं इस महीने में भी, इस ईयर में भी, मीन्स अभी नहीं, मीन्स जब लास्ट 1 मंथ होगा, लास्ट के 30 डेज, तो उसमें मैं रेगुलर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी और पेपर 2 के टॉपिक्स भी सारे प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन अभी आपको वर्क करना है, रेगुलर रूप से करो। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी इस एग्जाम के संबंध में है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।